हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 3 तक किया था। अब हमने इलस्ट्रेशन 4 तक करना। देखो, मैंने इलस्ट्रेशन जी करवानी है तुम्हें प्रैक्टिकल में, ठीक है, क्योंकि ये बेस है। अगर तुमने ये कर ली फिर तुम्हारे बैक क्वेश्चन ईजीली हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें बता दूंगी बैक क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करना है, वो तुम्हारा होमवर्क होगा। साथ के साथ ये इलस्ट्रेशन भी ट्राई करनी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखो क्या होता है, अगर शेयर्स किसी भी पर्सन को लॉट हो जाते हैं फर्म को, उसके लिए जिसने कंपनी ने एसेट परचेज किया, तो ये एंट्री पास होती है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है जब तुम पेड अप कैपिटल को शो करते हो। अब इलस्ट्रेशन देखो क्या है। फाइन लिमिटेड ने एक लैंड एक्वायर की जिसकी 1 लाख की कॉस्ट एंड पेमेंट अलॉटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड। फर्दर कंपनी ने क्या किया, 4000 इक्विटी शेयर्स इशू किए टू पब्लिक। शेयर्स ऐसे पेबल थे। ये देखो, पहले एसेट का तो हो गया, ठीक है। अब पब्लिक को 4000 शेयर इशू किया एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। तो टोटल हो गया 130, 30, 40। ठीक है, पब्लिक ने सभी शेयर्स के लिए अप्लाई किया जो जो लॉट हुए थे। सारी मनी रिसीव हुई एक्सेप्ट कॉलन 200 शेयर्स। अब तुम्हें पता ही है, अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव ना हो, कॉल मनी सॉरी रिसीव ना हो, कोई भी मनी अगर रिसीव ना हो तुम्हारी, तो वो कॉल इन अरियर्स बन जाता है तुम्हारा। तो 200 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई कॉल मनी पे, ठीक है, तो 200 उसमें से लेस करेंगे, तुम्हें पता है। तो वही है, जर्नल एंट्रीज देनी है और बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो, बाकी एंट्रीज तो वही है, लेकिन जो एंट्री में चेंज आएगा वही होगा। लैंड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर 1 लाख की लैंड है। नेक्स्ट, तुमने 4000 के शेयर्स इशू किए एप्लीकेशन पे 30, तो 1,20,000 एंट्री वही है। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। देन ये तुमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो 1,20,000 आ गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर, वो भी 1,20,000 आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी ₹30 की थी। देन ये तुमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव करनी है। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है ₹40 की। ठीक है, तो पहले तो तुम सारी की सारी मंगवाओगे ना, पहले जो ड्यू है उतनी मंगवाओ। लेकिन जो 200 शेयर्स नहीं पे किए, वो इसमें से तुम लेस करोगे। जब इसकी पेमेंट मनी रिसीव होगी, इसमें से तुम लेस करोगे। अब बैलेंस शीट तुमने ऐसे बना देनी है, पहले जो वर्किंग नोट पे देखो क्या है। ऑथराइज कैपिटल दी हुई, इशूड कैपिटल है 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स प्लस 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया टोटल 5 लाख। इशूड कैपिटल तुम्हारी 5 लाख आ गई। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखो, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड फॉर लैंड 1 लाख, एंड 3800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप, आगे 3,80,000। अब हम इसमें से ऐड करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो आगे 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप 20,000। और इसमें लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स 200 शेयर्स एट ₹40, यानी कि आ गया आपके 12,000। ठीक, अब ये हमने ऐड क्यों किया। देखो, ये जो शेयर्स थे ये तो सब्सक्राइब किए थे, जो लैंड वाले थे तो हमने सब्सक्राइब कर रखे थे ना। लेकिन हमने ये शेयर्स जो इस पब्लिक को इशू किए थे वो नहीं हमने सब्सक्राइब किए थे, तो इसलिए ये ऐड हुआ है। अब आ जो बैलेंस शीट पे देखो, वर्किंग नोट बना दिया। हमारी कैपिटल कितनी आ रही है, टोटल 4,92,000। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स अच्छे से देनी है, इन्होंने स्पेस नहीं दे रखा ना, ऐसे बनाना है। 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर बाद में यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल तुम यहाँ से लिखोगे। ठीक है, इसका भी एसेट्स का भी ऐसे ही देना है ये। और हाँ, नॉन करंट एसेट्स में तुम्हारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड, ये तुम्हारी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, विच इज़ 1 लाख। और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, तुमने कैश एट बैंक नहीं लिखना है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन होगी। चलो अब आगे चलते हैं। एट प्रीमियम पे, जब तुम सिक्योरिटीज़ को जो है प्रीमियम पे इशू करते हो, शेयर्स जो प्रीमियम पे इशू करते हो, तब क्या होता है। प्रीमियम पे देखो, कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, यानी कि फेस वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू होती है। अगर मैं मान के चलो ₹10 का शेयर है,
लेकिन कंपनी इशू कर रही है 20 रुपीज़ पे, तो ये 10 रुपीज़ जो है, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है ये उसका प्रीमियम है। अब ये पावर जो है शेयर इशू करने की एट प्रीमियम, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं होती, लेकिन ये जो प्रीमियम रिसीव होता है इट शैल बी क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट, जिसे हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। इसे हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं। लेकिन सेबी ने जो गाइडलाइंस इशू किया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक जो नई कंपनी है वो जो एंटरप्रेन्योर्स ने सेट किया विदाउट ट्रैक रिकॉर्ड, वो इशू कर सकते हैं कैपिटल टू पब्लिक ओनली एट पार। जिन्होंने नई नई कंपनी सेट किया वो सिर्फ एट पार ही कैपिटल इशू कर सकते हैं पब्लिक को, क्योंकि नई कंपनी ने सेबी ने डिफाइन किया ये वो होती है जिसने अभी तक 12 महीने कंप्लीट नहीं किए कमर्शियल ऑपरेशन के, और ना ही उसने अपने रिजल्ट्स, ऑडिटेड रिजल्ट्स जो है उसके वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे नई कंपनी जो है वो सेटअप होती है बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज विद 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो फ्री है, फ्री टू प्राइस इट्स इशू प्रोवाइडेड। प्रोवाइड क्या होता है कि जो प्रोमोटिंग कंपनीज की पार्टिसिपेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं ऑफ द इक्विटी ऑफ द न्यू कंपनी। ठीक है, जो पुरानी कंपनीज पार्ट ले रही है, प्रोमोटिंग कंपनीज है, नई कंपनीज को उसमें करनी है, प्रमोट करनी है, तो वो क्या करेंगी, उनका शेयर जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। और जो इशू प्राइस है इट इज़ मेड एप्लीकेबल टू ऑल न्यू इन्वेस्टर्स यूनिफॉर्मली। जो भी इशू प्राइस है वो सारे के सारे नए इन्वेस्टर्स को यूनिफॉर्मली मिलेगा। और जो प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट है इट कंटेन्स जस्टिफिकेशन फॉर इशू प्राइस। अब सेक्शन 52 क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का, ये वो पर्पस देता है फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। अभी क्या है, fully paid bonuses to the members of the company for writing of preliminary expenses of the company। देखो ये बेसिकली एसपीआर किसके लिए यूज़ होता है, तुम कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर सकते हो। फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन पेड or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company, for providing premium payable on redemption of any redeemable preference shares or debentures of the company, for purchase of its own shares यानी कि बाईबैक। ये सेक्शन 68 में आता है। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री देखो क्या होती है। अगर देखो प्रीमियम एप्लीकेशन मनी साथ पे हुआ है तो इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन इसमें प्रीमियम की अमाउंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स है आपके, 10 रुपीज़ पे इशू हुए हैं, 10 रुपीज़ पे हैं एट प्रीमियम, प्रीमियम सपोज 5 रुपीज़ का है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी आपकी मान ली चलो 2 रुपीज़ की है, नहीं 3 रुपीज़ की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग 1 रुपये का प्रीमियम है उसमें। ठीक है, तो ये 3000 से डेबिट क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री में हम इसकी बाइफिकेशन करेंगे 3000, 2000 एंड 1000। ठीक है, अगर वही अब देखो हमने इसमें कहा था ना 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, 1 रुपीज़ हमारा यहाँ लग गया, बाकी के 4 रुपीज़ अपने अलॉटमेंट में चले गए। ठीक है, अगर अलॉटमेंट से आता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो इसमें मान के चलो ये तुम्हारा 4000 शेयर कैपिटल में तुम्हारा कितना आएगा फिर, और नहीं 4 रुपीज़ तुम्हारा प्रीमियम है, राइट, 5 रुपीज़ की तुम्हारी ये नहीं 6 रुपीज़ की तुम्हारी ये अलॉटमेंट है, 2 रुपीज़ का वो है, तो शेयर अलॉटमेंट में आएगा 6000, शेयर कैपिटल में 2000 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 4000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6000 6000 6000 6000। अगर वो कॉल्स के साथ आता तो उसे एसपी अकाउंट को डेबिट होगा एट पासिंग ऑफ द ड्यूज एंड एंट्रीज फॉर कॉल्स। अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या आती है, एगफा एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर पेबल। अब देखो 4 पर शेयर है तो 10 से 14 का हो गया, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो मतलब
6 में 4+2, 4 रुपये का प्रीमियम है और 2 रुपये का जो है अलॉटमेंट है। 3 फर्स्ट कॉल और बैलेंस फाइनल कॉल। अब देखो एप्लीकेशन पे 3 है, 3+2 5, राइट। फर्स्ट कॉल पे कितना है 3, 8 हो गया। फाइनल कॉल पे 2 बचा। ठीक है, शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब्ड थे और सारी की सारी मनी ड्यू जो है वो रिसीव हो चुकी थी, एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1500 शेयर्स। तो इस पे हमने फर्स्ट कॉल पे हमें 1000 नहीं मिला और फाइनल पे हमें 1500 नहीं मिले, धोखेबाज शेयर होल्डर्स। तो हमने कैश बुक देना है, जर्नल एंट्रीज देनी है। अब देखो कैश बुक में तुम्हें तो पता ही है 11वीं में कर रखा है, जिन्होंने भगवान भरोसे 11वीं किया। इधर ऑफ है, देखो कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है। तुम्हारी एक साइड पे रिसिप्ट्स होती है, दूसरी साइड पे पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, कैश बुक का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड पे होता है और पेमेंट साइड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो अब देखो क्या है, इसका ओपनिंग बैलेंस तो कोई है नहीं, राइट। तो पहले एंट्रीज कर लो, फिर हम कैश बुक पर आते हैं। इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम्हें पता है एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 3 रुपीज़ की, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे प्रेफरेंस शेयर थे 5000 के। तो एप्लीकेशन मनी होगी 15000 की, राइट। 3 रुपये की तुम्हारी एप्लीकेशन मनी थी। फिर अब देखो इसमें क्या कहते हैं, अरे पहले बैंक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया बैंक, मैं बताती हूँ क्यों नहीं आया। कैश बुक भी तो बना रहे हैं हम, तो हमने बस उसकी एंट्री पास करनी है, इशू की और सॉरी ड्यू की और रिसीव्ड की, राइट। बैंक अकाउंट इसलिए नहीं आया। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कैश बुक 15000। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15000। नेक्स्ट एंट्री तुम्हारी यही आएगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें तुम्हें पता है प्रीमियम था कितने रुपए का, 4 रुपये का, और बाकी 2 रुपये जो थे अलॉटमेंट के थे। तो 4 रुपये का तुम्हारा प्रीमियम था, ठीक है। 5000 के शेयर है तो 30,000 अमाउंट आ गई। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कितना जाएगा, 5000 इंटू 2, 10,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में तुम्हारा जाएगा 5000 इंटू 4, ये आ गया तुम्हारा 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री तुम्हें पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम कैश बुक बना रहे हैं तो हम टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डालेंगे 30,000, ऑल राइट। टोटल कितना हो गया, 45,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 15,000 क्योंकि ₹3 थे इसके। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे 1000 शेयर होल्डर्स ने जो है वो मनी पे नहीं की थी, तो हम 1000 माइनस कर देंगे इसमें, 3000 माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 12,000। ये देखो 12,000 अमाउंट आ गई, राइट। नेक्स्ट हमारी एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विच इज़ ₹10,000, क्योंकि हमारी फाइनल कॉल जो है वो 2 रुपीज़ की थी, हमने ऊपर निकाली थी। नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और 10,000 में से हमने 1500 शेयर्स जो है वो हमें रिसीव नहीं हुए थे, तो वो हम लेस कर देंगे। अमाउंट कितना हो गया, 7500, राइट। 7500 की अमाउंट होगी, ठीक है। नहीं सॉरी, 3500, 3500 इसमें से लेस होगा, ठीक है। ये देखो इधर 1500 शेयर्स पे मिला नहीं था, 2 रुपीज़ का ही अपना 3000 लेस हुआ, ठीक है। 3000 लेस हो तो 7000 आगे यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 3000 है, 3000।
ठीक है, टोटल कर लेना 64,000 आ जाएगा दोनों साइड। और हाँ, यहाँ पे तुमने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना, तुम्हें पता ही है कैश तुम्हारा एसेट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी रिसीप्ट आती है, यहाँ पे पेमेंट्स आती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, कैश बुक का जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट होता है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अब देखो सेक्शन 53 के कहते हैं कंपनीज एक्ट का कि प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने ऊपर पढ़े ही हैं। देखो सेक्शन 54 में एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी को कभी भी शेयर जो है वो डिस्काउंट इशू नहीं करना चाहिए। जो भी शेयर जो है कंपनी इशू करती है डिस्काउंटेड प्राइस वो वॉइड होगा, क्योंकि मेंशन्ड ही नहीं है कि तुम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। ठीक है, तो एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल टू पे a penalty which may be extended to an amount equal to amount raised through the issue of shares at discount or 5 lakh rupees whichever is less। अब देखो क्या होता है, अगर बाई चांस कोई ऐसा कर भी देते हैं शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करता है तो उसको एक पेनल्टी के लिए लाइबल होता है विच में एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, या तो उस अमाउंट तक जिस अमाउंट तक डिस्काउंट इशू किया, या फिर 5 लाख रुपीज़ जो भी इसमें से कम है। ठीक है, तो कंपनी जो है उसके लिए भी लाइबल होगी टू रिफंड ऑल मनी रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द पर्सन हम सच शेयर्स हैव बीन इशूड। अब जिनसे इन्होंने डिस्काउंट पे लिए उनको भी ये पब्लिक को भी जो है वो रिफंड करेगी। अब ऊपर जो स्टेट किया तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं डिस्काउंट एज पर सेक्शन 54 अगर ये कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। अब क्या इशू इज ऑथराइज बाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। जो रेजोल्यूशन है वो स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू हुम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो इस तरह से इशू होने चाहिए डिस्काउंट पे ताकि जो रैंक परिपशु है विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, मस्ट बिलोंग टू क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। अगर इक्विटी शेयर्स है कंपनी के वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो भी अकॉर्डेंस में इशूड होंगे विद रेगुलेशंस मेड बाय सेबी इन दिस बिहाफ। अगर लिस्टेड नहीं है तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो इशूड होंगे इन अकॉर्डेंस विद सेट रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि इन कंडीशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऐसे स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो इशू नहीं हो सकते एट डिस्काउंट अगर वो न्यू कंपनी है, या तो अगर शेयर जो इशू है वो नए क्लास के है वन दो इशूड बाय ओल्ड कंपनी। ठीक है, तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 अब कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकते हैं टू इट्स क्रेडिटर्स जब उनका डेट जो है उनका कर्जा जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है इन परश्योरेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान सच एज रेजोल्यूशन बैंकरप्टेसी कोड 2016 प्लान अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अब सब्सक्रिप्शन शेयर्स ओवर सब्सक्राइब कब होते हैं? देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन कब राइज होते हैं जब नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं दे अप्लाइड फॉर एक्सीड द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जब तुम्हारे इशूड शेयर्स हैं ये उसको एक्सीड कर जाते हैं अप्लाइड शेयर्स को, उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने शेयर्स इशू किए 1 लाख के और तुम्हें ऑफर आया 1.5 लाख का, वो होगी ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे सिचुएशन क्या होता है, शेयर्स की अलॉटमेंट होती है ऑन रीजनेबल बेसिस और रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब सेबी के अकॉर्डिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है सारे के सारे रिजेक्ट करना इन एप्लीकेशन फॉर शेयर अनलेस इट सफर्स फ्रॉम सम इन्फॉर्मिटी सच एज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर और इनसफिशिएंट एप्लीकेशन मनी एंड सो ऑन। तो ये प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होता है टोटल रिजेक्शन ऑफ सम एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ सम एप्लीकेशंस इन फुल, कुछ की फुल में और कुछ की जो है प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आती है कंप्लीट क्वेश्चन आता है सारा 4 फीचर को मिला मिला के तुमने किया है +2 में। तो प्रोराटा के केस में क्या होता है, कोई एप्लीकेशन जो है फॉर सच शेयर्स इज रिफ्यूज और कोई एप्लीकेंट जो है उसको शेयर्स फुल में अलॉट नहीं होते। हर एक एप्लीकेंट जो है वो शेयर कुछ प्रोपोर्शन में रिसीव करते हैं, तो प्रोराटा अलॉटमेंट जो है शेयर्स की वो इस फॉर्मूला पे होती है। देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट।
अब रिफ्यूज़ल या फिर रिजेक्शन के इवेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन मनी जो है इट इज़ रिसीव्ड इन कनेक्शन विद सच एप्लीकेंट्स विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स विद लेटर ऑफ रिग्रेट। उनको हम एक लेटर ऑफ रिग्रेट देते हैं कि सॉरी हम आपके शेयर्स जो है अभी नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको ये रिफ़ंड कर सकते हैं। और पार्शियल अलॉटमेंट के केस में क्या होता है, इसमें भी डन ऑन प्रोपोर्शनेट और प्रो राटा बेसिस। एक्सेस अमाउंट जो है वो रिफ़ंड नहीं होती, लेकिन वो रिटेन करके रखी जाती है और उसे हम पेमेंट ऐसे ट्रीट करते हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। ओके, अब देखो अगर कोई भी सरप्लस जो है उस टाइम पे ड्यू होता है अलॉटमेंट पे, तो वो भी रिफ़ंड होना चाहिए टू दी अलॉटीज। और ये जो है रिटेन हो सकता है क्योंकि कॉल्स इन एडवांस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एक्सेप्टेंस जो है कॉल्स इन एडवांस की वो परमिट होती है बाय कंपनीज आर्टिकल्स। और जो कंसेंट होता है एप्लीकेंट का, इट हैज़ बीन टेकन आइदर बाय सेपरेट लेटर और बाय इंसर्टिंग अ क्लॉज इन द कंपनीज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब इसकी इलस्ट्रेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं थोड़ा आपको रिकॉल भी करवा दूँगी तब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।